रूल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सारा अधिकार। आज शेयर एंड केयर क्लिनिक जो है, शेयर एंड केयर एसोसिएशन जो है वो भाईखला में है और इनके अध्यक्ष जो है आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में उन्होंने एक प्रेस मीट ली है और इनका नाम है डॉक्टर मयूरी शिंदे। और मेरे हाथ में जो है ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसे एफआईआर बोलते हैं। और इसमें जो सेक्शन यहाँ पर लगे हैं वो 333 है जो बहुत ही संगीन है। 189 ब्रैकेट 2, 191 ब्रैकेट 2, 190, 115, 324 मारामारी का जो सेक्शन होता है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है और जिसकी सज़ा जो है आईपीसी सेक्शन में बहुत ही कड़ी रखी गई है। 351 ब्रैकेट 2, 352 इसमें जो है नोट डाउन किया गया है। इनका क्लिनिक जो है वो लोअर परेल में है और इन्होंने कई सारे झोपड़वासियों को जो है एसआरई स्कीम के तहत कुछ लोग होते हैं मुंबई सिटी में, ऐसे बहुत सारे कैंप होते हैं जिन्हें टाइम पर भाड़ा नहीं मिलता, गरीबों को परेशान किया जाता है, गरीब होते हैं, उनकी सहायता के लिए भी जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है लोगों की और लोगों की दुआएं भी इनके साथ है। और ये 19 तारीख की जो घटना है वो इनके क्लिनिक में होती है, जहाँ पर रात 2015 को 25 से 3 लोग जो है वो इनके क्लिनिक पर आते हैं और इनके क्लिनिक पर पहुंचते हैं और इनके एनजीओ के खिलाफ, इनके हस्बैंड के खिलाफ, इनका जो ग्रुप बैठा हुआ होता है उनके खिलाफ जो है वो अपशब्द यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनके हस्बैंड को वहाँ के पुलिस स्टेशन में कॉल करना पड़ता है और पुलिस आकर जो है पुलिस स्टेशन में जाकर ये सारे एफआईआर में ये सारे सेक्शन लगा दिए जाते हैं। इसमें इनके प्रेस नोट के अनुसार जो है और इस पेपर के अनुसार जो है वो लिखा है, इन्होंने एक लेटर भी जो है वो डेवलपर रीजनेंट थिएटर्स एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, इनके ऑफिस पुनावट्टी सिग्नल साइंस में है, स्टॉप वर्क नोटिस के नाम से जो है लेटर भी दिया गया है। यानी इन शॉर्ट जो है ये कॉन्स्पिरेसी भी बोल सकते हैं और एक तरीके से जो गुंडागर्दी है वो भी बोल सकते हैं। ये सारी घटना कैसे हुई है, एसआरए से और गरीब लोगों से इनका क्या रिलेशन है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वेलकम टू सारा अधिकार चैनल। आपके एफआईआर में पढ़ा है और 2 पॉइंट जो क्लियरली दिख रहे हैं कि गरीब लोगों की हेल्प आपने बहुत ज़्यादा की है, उनके भाड़े दिलाने के लिए आपने लेटर भी दिया है। और आपके एफआईआर में आपकी मिसेज ने लिखा है कि रात में जो है लोग आके आपको गाली गलौज करते हैं, मारना होता है। ये सारे गरीब लोगों को हेल्प करना और ये मारामारी का क्या रिलेशन है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इन शॉर्ट में हमारी नज़र को आपने जो मुद्दा रखा काफ़ी अच्छा मुद्दा है, क्योंकि वो तो एसआरए का जो मुद्दा है वो भी जॉइंट है। भाईखला मोहल्ले में जो कुछ हो रहा है उसमें जो हम जो भाड़ा निकाल रहे हैं उसमें तकलीफ बाबूलाल वर्मा को, बिल्डर को, बिल्डर को अगर तकलीफ होती है वो बिल्डर किधर जाता है, गुंडे के पास जाता है। और पहले से मैंने गुंडे को वो एरिया में उनको मेरी तकलीफ ही है। तो ये सब मैं वही कहना चाहूँगा, बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, सब लोग अंदर से एक हो चुके हैं, क्योंकि मेरी सबके खिलाफ तकरार है, राइटिंग में तकरार है, लोकल नगर सेवक आमदार से लेके काजार तक तकरार है। इसलिए काजार भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे ऊपर हमला हो जाने के बाद सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग कितना अच्छा काम करें दोनों मियाँ बीवी, कोई आके पूछा भी नहीं क्यों हल्ला क्यों, कैसे हो, अच्छे हो, ठीक हो। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये सब इन्वॉल्व है। हमारे एरिया में अगर किसी के ऊपर हल्ला होता है, कोई मर जाता है, किसी को ज़्यादा कुछ होता है, तो उसकी पूछताछ करना, भाई तू कैसा है, तेरे को कुछ हुआ नहीं ना, मतलब इसकी हंसी मजाक करना और इसके ऊपर हमको हमारी इंक्वायरी नहीं करना, हमारी पूछताछ नहीं करना, ये सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कुछ चीज़ें बाहर निकाली और ये मेरा अधिकार है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है, कोई आया नहीं, कोई पूछा नहीं, सब इन्वॉल्व है। सर, मेरा आपसे और एक क्वेश्चन है, बहुत स्पष्ट है। आपने जो लेटर दिया है डेवलपर रीजनेंट रियल्टर्स एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड को, इसमें आपने बहुत सारे पॉइंट भी लिखे हैं और इसमें जो है एक पॉइंट जो हाईलाइट हो रहा है वो गरीब लोगों के, आपके मैसेज जो है उन्होंने भी इसमें वर्क किया है कि गरीब लोगों को भाड़ा दिलाने के लिए उन्होंने हेल्प किया है। तो आप कितने सालों से उन्हें हेल्प कर रहे हैं और अचानक जो है ये जो हमला पर होता है, इसमें क्या रिलेशन है? उन गरीब लोगों को आपने भाड़ा दिलाया, क्या बिल्डर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और उसकी बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए, ऐसा कुछ मामला है या कुछ और मामला है? ये जो मामला है लोगों का भाड़े का, वहाँ पे साई बाबा नगर के हमारे टेनेंट है साक्षी पाटोले, उनका जो 4-4, 5-5 साल का भाड़ा नहीं है और जो लोग बाहर हैं उनको भी 2-2, 3-3 साल से भाड़ा नहीं दे रहे। और वहाँ पे बाबूलाल वर्मा ने पहला वो ज़मीन पिरामल को भेजा, जो अंबानी का जवाई है, तो पिरामल के लोगों को ताबा दिया, हज़ारों लोग बाहर होने के बाद भी ताबा दिया। एसआरए स्कीम में भाड़ा नहीं देने के बाद
वो बिल्डर के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग मंत्रालय में देसाई साहब को मिलते हैं, तो देसाई साहब को बताने के बाद ये सब चीज़ समझ में आती है। भाड़ा नहीं दे रहा है और एलएनटी को भी जगह दे दी, दूसरी जगह एलएनटी को भेजी, और एलएनटी को भेजने के बाद और तीसरी जो जगह है इंदिरा नगर वो तोड़ने के लिए लिया। मतलब पिछले लोगों का भाड़ा ही नहीं दे रहा है, और ये स्टॉपर की नोटिस लगाने के बाद भी काम चालू है। इसके ऊपर कैमरे लगना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हो रही है। तो मेरे को इसलिए ऐसा इंटरफेरेंस होता है तो सब लोग हमारे साथ में हैं, सब लोग हमारे साथ में, लोगों को इससे पहले भाड़ा मिल चुका है और भाड़ा देने का आश्वासन अभी मंत्रालय से भी हमको मिला है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो भाड़ा नहीं देते तो भाड़े को लेके एक बड़ा आंदोलन करेंगे, भाड़े के मुद्दे पे लेके बड़ा आंदोलन। और मुझे एक जानकारी, ये टोटल हज़ारों लोगों की लड़ाई है, हज़ारों लोगों का भाड़ा है, हज़ारों लोग बाहर है। सर इसके पहले भी ओमकार बिल्डर जो है इसके पहले भी नरगिस दत्त नगर में यही कांड कर चुका है। वो खुद प्रोजेक्ट लेता है लेकिन दूसरे बिल्डर को देता है और अपना बेनिफिट निकाल लेता है, जिसके कारण जो रहवासी है उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी यही चल रहा है, और उसके साथ में मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का भी उनको सपोर्ट है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब संशय आ रहा है मुझे। तो कल एक ने ऐसी जानकारी दी कि एलएनटी जो आई है वहाँ पे वो मुख्यमंत्री का फाइनेंस है। अभी मुझे सच वो सब इंक्वायरी का पार्ट है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देवेंद्र फडणवीस जी का वहाँ पे फाइनेंस आ रहा है तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर जी लोगों का पहला भाड़ा तो क्लियर करो। आप 90 माले की नहीं, मैं तो बोलता हूँ 190 माले की बिल्डिंग बांधो, मैं तो बोलता हूँ ऊपर आकाश में बिल्डिंग बांधो। लेकिन हमारे गरीब लोगों ने आपको जो जमीन दी उसके वजह से आप बिल्डिंग बांध रहे हो, उनका भाड़ा तो दो। धन्यवाद सर। इसीलिए हमने ये मैम आपसे एक क्वेश्चन है कि जो ये ज़मीन है लोअर परेल जो गरीबों की ज़मीन है, और SRA स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी जो है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें क्लियरली लिखा है कि जब अगर उनका रीडेवलपमेंट होता है तो मिनिमम 320 या 350 स्क्वायर फीट का 1 BHK उन्हें फ्लैट मिलना चाहिए। उनके लिए ट्रांजिट कैंप भी जो है वो अरेंज करना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर उन स्लम वासियों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप इनकी हेल्प कर रहे हैं, अगर उनका डेवलपमेंट होता है तो किस तरीके से होना चाहिए, और जो ये घटना आपके परिवार और आपकी फैमिली के साथ हुई है इस पर किस तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए? देखो यहाँ पे 4 से 4,500 टेनेंट है, उसमें से 1-1,500 लोगों को घर मिल चुका है लेकिन उनका भाड़ा नहीं मिला, और जो बाकी बाहर है जिनको अभी तक घर नहीं मिला उनका भी 4 से 5 साल का भाड़ा बाकी है। इसीलिए हमने फॉलोअप लेके ये स्टॉपर का जो नोटिस है वो निकाला है ताकि रिहैब जो लोग हैं उनका काम जल्दी हो सके, उनको जल्द से जल्द उनका भाड़ा और घर मिल सके, और जो सेलेबल है उनका काम थोड़ा रुक सके। क्योंकि जब तक जिन्होंने झोपड़ी खाली करके वो जगह बनाई है उनको पहले घर में घुसा के बाद में जो सेलेबल है जो प्रॉफिट से आता है, बिल्डर के प्रॉफिट से आता है, उनको जगह दी जाए। ये सबसे पहले हमारी मांग है। भाड़ा मिलना चाहिए वो लोगों को, ये दूसरी मांग है। और दूसरी चीज़ जो हमला हुआ है उसका तो मैं बहुत बुरी तरीके से निषेध करती हूँ, क्योंकि एक सुशिक्षित लोगों पे, एक डॉक्टर के क्लिनिक के ऊपर जो हमला हुआ है वो बहुत गलत है। और ये सब गुंडे लोग हैं, नेकले लोग हैं जिनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, सिर्फ पैसा निकालना है। इसीलिए उनको राजनीति में रहना है, उनको पद चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको पावर चाहिए, उनके खिलाफ हम लोग काम करें, और उसी की वजह से ये हमला हुआ है। धन्यवाद मैम। जिस तरह आपके ऊपर हमला हुआ है और ये घटना काफ़ी घिनौनी घटना है, जिसके कारण महिला सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र में, क्योंकि जो बिल्डर है वो अपने बाउंसर को लेके, अपने दलालों को लेके लोगों के ऊपर जानबूझ के कुछ न कुछ हमला कराते हैं और खुद के नाम को रोशन करते हैं, जिससे वहाँ के लोग, वहाँ के रहवासी डरे। तो आपने कुछ पुलिस सुरक्षा मांगी है क्या? हमारी बाबूलाल वर्मा के ऊपर FIR भी हो गई है, अभी पड़े है, उसमें सोसाइटी के नाम पे FIR हो गई है, और सोसाइटी भी उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं देगी है, क्योंकि जो बाबूलाल वर्मा का जो गणेश केसवन जो आदमी है वो पूरा अग्रीपाड़ा जो पुलिस स्टेशन है वो पूरा उसने मैनेज किया है, और उसमें बाबूलाल वर्मा ने भी सोसाइटी के लोगों को भी मैनेज किया है। इसलिए रहीवासियों का उधर कुछ चलता नहीं है, और रहीवासियों के ऊपर बहुत दबाव है, इसलिए उन लोग हमारे NGO को आके सहायता मांग रहे हैं। और उसमें हमारे NGO की तरफ से ऐसा 400 साढ़े 4 लोगों का भाड़ा भी हम लोग ने निकाला है,
अभी भी 230 जन का भाड़ा हम लोग निकालने के लिए मंत्रालय गए हैं, उधर भी हमारी हालचाल चालू है। अभी उसके ऊपर हम लोग को मीटिंग मिलने वाली है। उसके बाद जो आपने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है क्या पुलिस से? ये जो घटना हुई के है, लिए हम लोग ने खूब एप्लीकेशन दिए हैं, अर्जी दी है, पर अभी तक वो अर्जी का कुछ जवाब नहीं देते वो लोग। वो आज आओ कल आओ, FIR लेते नहीं है, वो हमारे रिलेटिव नहीं है, SRA का मामला है, आप SRA में जाओ, ऐसा उनका जवाब देता है। धन्यवाद मैडम। माय डियर वन डॉक्टर मयूरी शिंदे, इनका जो क्लिनिक है और इनका एक NGO भी है, तो एकदम क्लियरली इनके बातों से मालूम पड़ रहा है कि जो गरीब लोगों की ये हेल्प कर रहे हैं उसके वजह से जो अटैक्स है वो अंदर से स्ट्रैटेजिकली उनके ऊपर किया गया है। और इन्होंने मुंबई मराठी पत्रकार संघ ने पत्रकारों से ये रिक्वेस्ट किया है, प्रेस मीट ली है कि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए और जो गरीब लोगों को जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो फ्लैट मिलना चाहिए उसी को लीगल एक्सपेक्ट को पूरा नज़र रखते हुए जो है उनके भाड़े के साथ उनके फ्लैट उन्हें मिलना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।